तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसके हम जीएस और जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनकी जिनकी चर्चा कर लेते हैं और इसकी डिटेल में व्याख्या भी कर लेते हैं। तो देखिए, जीएस के क्वेश्चनों की शुरुआत है 17 नंबर से। तो देखिए, 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो 14 से 18 आपका शुरू हो जाता है समता या समानता का अधिकार। तो 17 का बी हो जाएगा, समता या समानता का अधिकार हो जाएगा। 18 नंबर आइए, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस या इसी को मई दिवस भी कहते हैं, ये मनाया जाता है 1 मई को। तो 18 का बी हो जाएगा, 1 मई। अगला आते 19 नंबर, कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो इसका हो जाएगा 19 का ए आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो 19 का ए ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। 20 नंबर आइए, कह रहा है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो 20 का हो जाएगा बी आंसर, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर लिखा गया ये उपन्यास है। तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 कह रहा है, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, यानी 21 का सी हो जाएगा, कारपोरेट मंत्रालय हो जाएगा। 22 नंबर आइए, 22 कह रहा है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो 22 का आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो 22 का सी हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है। 23 नंबर आइए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन या WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो हमने आपको कई बार पढ़ाया भी इसके बारे में, और इसका आंसर हो जाएगा 1090, यानी 23 का डी हो जाएगा 1090। 24 आइए, 24 क्वेश्चन कह रहा है, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु का त्यौहार है। तो 24 का बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, यानी राजस्व व्यय के लिए किया जाता है। तो 25 का बी हो जाएगा, राजस्व व्यय। 26 आइए, कह रहा है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं। तो देखिए, जैन ग्रंथ अगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या थी 16। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 26 का ए हो जाएगा, 16 महाजनपद। 27 आइए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के ज़िलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस के अधिकारी हैं या कमिश्नरी के अलावा। तो इसमें हो जाएंगे, वैसे तो जो बड़े ज़िले होते हैं वहाँ पे SSP होते हैं, जो छोटे ज़िले होते हैं वहाँ पे SP होते हैं, यानी पुलिस अधीक्षक होते हैं। तो 27 का, चूँकि SSP है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 27 का डी, SP पुलिस अधीक्षक हो जाएंगे। 27 के बाद आइए 28 नंबर, कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए, खरीफ की फसल पूछी गई है, तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सी, गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है। बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिए, तो गेहूँ हो जाएगा, ये रबी की फसल है। 29 नंबर आइए, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो कंटेनर बंदरगाह हो जाएगा
29 का डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो 29 का डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 30 नंबर आइए, कह रहा है निम्नलिखित में किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण जो है इसको जो है गांधी जी ने फिर वापस ले लिया था। तो आंसर हो जाएगा 30 का बी चौरी चौरा घटना हो जाएगा। 31 नंबर आइए क्वेश्चन। 31 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में स्थित है। तो 31 का सी हो जाएगा फ्रांस। 32 आइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय या शहीद स्मारक निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है। तो शहीद स्मारक हो जाएगा मेरठ, तो 32 का ये हो जाएगा मेरठ में स्थापित है। 33 नंबर आइए क्वेश्चन, कह रहा है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 33 का हो जाएगा बी, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात पूछा गया उत्तर प्रदेश का 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो इसमें हो जाएगा 912। तो 34 का सी हो जाएगा 912। 35 नंबर आइए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की तारीख किस तारीख को मनाया जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, 12 जून को मनाया जाता है। तो 35 का डी हो जाएगा 12 जून। 36 नंबर आइए क्वेश्चन। 36 कह रहा है निम्नलिखित में किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, NSG कमांडो को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, तो NSG कमांडो हो जाएंगे इसमें। तो 36 का डी हो जाएगा NSG आंसर हो जाएगा। 37 नंबर आइए, कह रहा है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई थी। तो राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद प्रयागराज। फिर 38 नंबर क्वेश्चन आइए। 38 नंबर कह रहा है हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभियान सूर्यकर्ण में भाग लिया है। तो ये नेपाल के साथ हुआ था। तो 38 का सी हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा इसमें। 39 नंबर आइए क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तभी जो है प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से, तो 39 का सी हो जाएगा, अयोध्या से अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। 40 नंबर आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। तो 40 का डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 41 नंबर कह रहा है रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत सरकार ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा। तो 41 का भी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। 42 नंबर आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो अभी जो है ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया अर्जेंटीना ने। तो 42 का सी हो जाएगा
अर्जेंटीना। 43 नंबर आइए, कह रहा है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया। तो देखिए, नोटबंदी से संबंधित हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आया है। तो आपको पता है 500 और 1000 के नोट जो है बंद कर दिए गए थे 2016 में नोटबंदी के दौरान। तो आंसर हो जाएगा 43 का बी, 1000 और 500। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है। तो 44 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में इसका मुख्यालय है। तो 44 का बी हो जाएगा लखनऊ। 44 के बाद आइए 45, कह रहा है जीएसटी का तात्पर्य क्या है। तो जीएसटी का तात्पर्य गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी, वस्तु एवं सेवा कर। तो देखिए, जीएसटी से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 45 का सी हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। 46 नंबर आइए, कह रहा है प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो ये कहाँ पे भाग लिया था। तो 46 का ए हो जाएगा, मथुरा में भाग लिया था। ठीक है, तो 46 का ए मथुरा। 46 के बाद आइए 47 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में कौन फिलीपींस की राजधानी है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो 47 का सी हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। 48 आइए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस इसी दिन जो है इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है, इसी को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, और वो डेट है 31 अक्टूबर। तो 48 का बी हो जाएगा, 31 अक्टूबर हो जाएगा। 49 आइए, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, जिनका असली नाम था धनपत राय। तो 49 का डी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। 50 आइए, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 पुरस्कार जीता है। तो 50 का हो जाएगा बी, बैडमिंटन के क्षेत्र से हैं। तो उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। 50 के बाद आइए 51 नंबर, 51 कह रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। तो 51 का डी हो जाएगा, विक्रम हो जाएगा। 52 नंबर आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC या यशोभूम का उद्घाटन किया है। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो 52 का सी हो जाएगा। 53 नंबर आइए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। तो पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है वो हो जाएगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। तो 53 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार हो जाएगा। फिर 54 नंबर आइए, क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप सबको पता है इसका नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है। तो 54 का ए हो जाएगा, मेटा। तो ये जीएस के आपके क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।